हमारे भी इसके उपस्थित हैं जो एंटरप्राइजेज में আমরা স্বাস্থ্য বিধি রক্তদান শিবির করছি। আর ঘটনা যে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে যেদিন তৃণমূল কংগ্রেস আমরা মানুষের জন্য দলটা গঠন করেছিলাম, রাজ্যের জন্য করবো বলে এই দলটা গঠন করেছিলাম, দেশের জন্য করবো বলে এই দলটা গঠন করেছিলাম। এই যে ব্যায়াম কেন্দ্রটা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে, সেই ঠাকুর যখন আছে তখন আমরা বলতে পারি একই সূত্রে বাঁধিয়ে আছি সহস্রী জীবন, একসঙ্গে আমরা সব এক সূত্রে একটা পরিবার গঠেছে। সেই সামনে রেখেই আমরা রক্তদানের মতো মহান কর্মসূচি নিয়েছি যাতে মানুষের পাশে থাকে। দাদা কোভিড কার্যত 100টা সিটেরও বেশি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিন, সব মিলিয়ে কি প্রতিক্রিয়া? একদম কথা বলার ট্যাক্স লাগে না, যে অনেকে অনেক কিছুই বলতে পারে, যার যার বক্তব্য সে বলেছে। দাদা কোভিডের জন্য পার্লামেন্ট কে দাদা বন্ধ করে দেওয়া হলো, উইন্টার সেশনটা চালালো না, কিন্তু ইলেকশন র্যালি করা হচ্ছে বড় বড়, এর উপরে আপনি কি বলবেন স্যার? বলবো সেটা যারা অবিবেচকের যারা অবিবেচক তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে করতেই পারে। राजेंद्र प्रताप सिंह और मुन्ना से এবছর লকডাউনের জন্য দাদা বুমটাই তো দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, অনেক রক্ত এবারে সংগ্রহ করা যায় এবং রক্ত অনেক হাসপাতাল বা ব্লাড ব্যাঙ্কগুলোতে মানুষ অনেক অভাব চলছে। তাই জন্য আজকের এই রক্তদান সেসব অনেক মানুষকে সাহায্য করবে বাঁচাতে, এবং রক্তটা এত জরুরি যে একটা পেশেন্ট ঠিক সঠিক সময়ে এক বোতল রক্ত না পেলে তারা বাঁচতে পারে না। তাই জন্যে এখন এই পুজোর পর থেকে বিশেষ করে এই শীতকালগুলোতে রক্ত সংগ্রহের কাজটা मैम आपने बोले हमारे भी उपस्थित है इम्तियाज खान साहब, उन्हें मंच पे आने के लिए अनुरोध करेंगे। आशीष सिंह को अनुरोध करेंगे मंच पे आने के लिए। আমরা তো জিতেই আছি, আগে ওরা টার্গেট নিচ্ছে, সেই টার্গেট কতটা ফুলফিল হয় সেটা ভবিষ্যৎ বলবে, এখন এসব বলার কোনো দরকার নেই। আর আমি জ্যোতিষীও নেই, আমি বলতে পারবো না, কিন্তু তৃণমূল জিতবে এবং ম্যাম আপনি বললেন দুয়ারে সরকারে ম্যাম যা যা প্রাইভেট হসপিটাল আছে যদি ওরা পেশেন্টকে রিজেক্ট করে তাদের লাইসেন্সটা ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়, কিন্তু ম্যাম যে লিস্ট দেওয়া হয়েছে পেশেন্টদেরকে ওতে তো ম্যাক্সিমাম গভর্নমেন্ট হসপিটাল আছে। না না, সমস্ত বেসরকারি হাসপাতালই আছে, রাজ্যের लेडीज अनुरोध करेंगे कि हमारे श्याम मलिक साहब को दीदी हम लोग का जिंदाबाद, दीदी से अच्छा कुछ नहीं है। और दीदी हमारी ना सिर्फ सीएम बल्कि उनका जो क्वालिटी, उनको तो पीएम बनना चाहिए। मोदी की जगह वो अगर रहती तो आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। जब से मोदी यहाँ पे आया है 10 साल हो गया है, शायद हम लोगों का लाइफ बहुत पीछे जा चुका है, और जब मोदी हट जाएगा तो फिर आप देखिएगा हम लोग का ज़िंदगी और भी आगे जाएगा। हमेशा बंगाल आगे ही रहता है और अल्लाह भी करे हमेशा बंगाल आगे ही रहे। मैम आज जिस तरीके से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के काम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर रूपश्री और कन्याश्री को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्योंकि एक खुद महिला हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी जो दीदी है वो क्योंकि खुद भी एक महिला है और वो महिला की हर परेशानियों को समझती है, समझने के बावजूद उनकी ही ये ख्वाहिश है कि इस तरह से महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग किस्म के स्कीम्स को चालू किया गया है, जैसे कि रूपश्री, कन्याश्री। इस तरह से रूपश्री में क्या है कि हम किसी भी गरीब लड़कियों को जो ज़रूरतमंद है उनकी शादियों में हम लोग मदद करते हैं, और कन्याश्री जो है वो हमारी लड़कियों के लिए आगे पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ असगर भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। असगर साहब, आज जिस तरीके से रक्तदान शिविर का जो आयोजन आप लोग किए हैं, इससे आप लोग समाज में किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं ये रक्तदान शिविर आज नहीं 13 साल से कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा उम्मीद से करा, तो आज मेरे उम्मीद पे 200 से ऊपर आदमी ब्लड दे चुके हैं, और मैं चाहता हूँ ऐसे ही हर साल मैं ब्लड डोनर को खुश रखूँ, और जो हर साल ये जगह में अगर डोनर दे, किसी को भी अगर डोनर का ब्लड की जरूरत पड़ता है, हमारा पीपल्स ऐसा सक्सेस पीपल ब्लड बैंक है जो कभी भी ब्लड को कभी ना करने देते, किसी को जरूरत नहीं पड़ता तो हम फ़ोन कर देते, वो ब्लड हमें हर टाइम हमारे लिए सबको दे सकते। असगर भाई, जिस तरीके से आज एक मुल्क में एक माहौल से चला है, लोगों को बांटने की कोशिश की जाती मज़हब के नाम पर, आप चूँकि एक ज़मीन से जुड़े हुए सोशल एक्टिविस्ट काम करते हैं, क्या आपसे
किसी भी शख्स किसी भी वक्त अगर ब्लड से रिलेटेड या किसी और भी इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसीज में जब वो आपसे मदद के लिए आए हैं तो क्या आपने कभी उनका मजहब देखा? जी नहीं, मजहब तो इंसान का मजहब देखा नहीं जाता है। इंसान का मजहब है इंसानियत। अगर इंसान अगर अपना इंसानियत को भूल जाएगा, इंसान अगर अपना इंसानियत को भूल जाएगा तो वो इंसान नहीं कहलाएगा, क्योंकि जानवर भी एक अपना मालिक को पहचानता है। अगर इंसान अपना इंसानियत भूल जाता है कोई पहचान ही नहीं इंसान रहता। आज के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी हैं और जो देश के अवाम है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं आज के हिंदुस्तान के टोटल अवाम को मैं चाहूँगा अपने घरों में, अपने मोहल्लों में जो भी आपके करीब है उसको इस तरह से देखे जो आपको लगे कि मेरा ये इंसानियत मेरा करीब आ रहा है, अब मैं इंसानियत के निदान को चल रहा है। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी बंगाल में क्या जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगता है कि सिर्फ एक समुदाय को लेकर के चलती है, क्या आपको लगता है सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलती है या तमाम लोगों को लेकर के चलती है? हम इतना आगे आ गए 10 साल में, जो 34 साल में बहुत पीछे थे, और ये 10 साल हमारा आज रास्ता घाट, नौकरी, एक इंसान का लड़की का शादी, कुछ भी देखिए ममता दीदी जो कर दी, अभी ये 5 लाख का जो आदमी को इंश्योरेंस कर दिया, वो आज हिंदुस्तान में कोई नहीं किया था। पहला ममता दीदी उठाई है, आज ममता दीदी उंगली उठाई है तो आज चल के मोदी सरकार भी कुछ ना कुछ का स्टेप ले रहा। तो आपको आने वाले वक्त में क्या लगता है बंगाल में क्या पोजीशन रहेगा तृणमूल कांग्रेस का? तृणमूल कांग्रेस जो था वैसे ही रहेगा, और इधर उधर देख हो सकता है क्योंकि मोदी सरकार अपने बलबूते पे नहीं आ रहा, वो तो झगड़ा चाह रहा कि मैं झगड़ा करके अपने आवाम को टानूं अपनी तरफ, क्योंकि हिंदुस्तान का आवाम बंगाल का आवाम इतना अच्छा है कि किसी के बहकावे में जाएगा नहीं। और दीदी हर इंसान के घरों में झांकती है, वो किसी के घर पे जाके बोलती है ना कि खाना पसारो हम खाना खाएंगे, दीदी को बोलना नहीं पड़ता, दीदी खुद बहुत पहुंच जाती है किसी के घर में भी, क्योंकि वो हमारे ऐसे सीएम है जो किसी का जात मजहब नहीं जानते हैं, या मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, कहीं भी बिना झिझक चली जाती है, क्योंकि उनको बोलना नहीं। वो चाहते कि हिंदुस्तान और बंगाल का आवाम जो मेरे साथ में है ऐसा हमेशा बना रहे, और झगड़ा देखिए किसके घर पे नहीं होता। अगर हमने पार्टी में झगड़ा हो रहा, आज वो जो आज मेरे टीम से निकला बाहर, कल वो खुद ठोकर खा के फिर इसी टीम में ज्वाइन होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। यासिर भाई, आज जिस तरीके से जो ब्लड डोनेशन का कैंप फाउंडेशन डे के दिन पर मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे आगे हमारे भाई जफरुल, हमारे भाई असगर भाई, हमारे गुलाम भाई सभी एक साथ हैं यहाँ पे, और भी हमारे पुराने जो कर्मी हैं, हमारे जो कोर्ट के मंसूर हैं, रिजवान है, सभी यह पुराने हमारे जो संगठन के हमारे दोस्त हैं, ये हमारे छपरा जिला के फारूक भाई है, सभी है यहाँ पे। तो सबको नया साल का बहुत बहुत मुबारकबाद, और अच्छा लग रहा है। तो यासिर हैदर फिर से सेकेंड इनिंग 2021 यहाँ से शुरू किया है, यहीं पे सब भाई लोग हमारा जन्मदिन हर साल करते हैं, और आज से नया साल का जो शुरुआत जो बोले हम स्टेज में रिबन कटिंग, वो इंशाल्लाह कोर्ट से शुरू हुआ है। और देखिए अभी माशाल्लाह ऊपर वाले के दुआ से सब कुछ सही रहेगा, और 2021 बहुत ही अच्छा जाए सबका। 2020 में जो हुआ कोविड का लेके, वो भूल के हम लोग नया साल नया ज़िंदगी अच्छा से शुरुआत करें, और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं जो आज इतना अच्छा प्रोग्राम किए हैं, मुबारकबाद, और सबको मेरा शुभकामनाएं। आप यूथ के साथ जुड़े हुए रहते हैं हमेशा, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में यूथ किस तरफ रुझान रहेगा यूथ का? 40% इंडिया में पॉपुलेशन है, तो मैं बेशक ये मानता हूँ कि यूथ पॉपुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कमिंग इलेक्शंस। और यूथ जो है उसको जो एडुकेटेड है, सेंसिबल है, नॉलेजेबल है, तो यूथ को हमेशा मैं बोलता हूँ आना चाहिए, क्योंकि यूथ से ही हमारा नया आइडियाज़ आता है, नया आइडिएशन आता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जितना यूथ सामने आए, हमारा ये भारतवर्ष और भी आगे जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया यासिर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त वार्ड नंबर 79 के यूथ जनरल सेक्रेटरी अखिलेश सिंह जी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। यूथ के प्रेसिडेंट अखिलेश सिंह जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट में। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग के टीएलजे के पूरे टीम को, जिस तरह से अपने कलकत्ता पोर्ट के प्रत्येक मैटर को जिस तरह से अपने समाज पर रखे, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश जी, आज जिस तरीके से मुल्क में एक माहौल सा है, लोगों को मज़हब के नाम पर बांटा जा रहा है, और इस कंडीशन में आप लोग आज रक्तदान शिविर का जो आयोजन कराए हैं, इससे आप समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, इंसानियत का दूसरा रूप आप आज यहाँ पे देख रहे इस जगह पे, कि बहुत से दल है भारतवर्ष में सबको बांटने के लिए। मैं डायरेक्ट एक ही बात बोलना चाहता हूँ,
जो भी बीजेपी के लोग हैं, अमित शाह हो या मोदी जी, भारतवर्ष में 85% मेजोरिटी है। फिर किस बात का डर है? किस बात से आप डर दिखा रहे हैं? कभी पाकिस्तान को लेके, कभी मुसलमान को लेके, कैसा भय है? इस भय को आप मत दिखाइए, आप विकास का काम कीजिए। और जो भी बंगाल में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि एक ब्लड कार्ड तो दे के देखिए, कभी एक बार हॉस्पिटल में किसी को लेके तो जाइए। ये सब काम आप नहीं करते। मंदिर मस्जिद का बात, हिंदू मुसलमान का बात को आप करते हैं। कभी भी किसी के गरीब के पास में जाके आप खड़ा नहीं होते हैं। किसी रोजगार को लेके कहीं बात नहीं करते हैं। एक ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए भारतवर्ष से आप लोग ने पूरे बंगाल में ऐसा कर दिया। आपने ऐसा क्या काम किया है? आपका मुद्दा क्या है? क्योंकि ममता बनर्जी ने कोई ऐसा बात ही नहीं, काम के माध्यम से कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जिससे आपको मौका मिला। आप सीबीआई और ईडी को दिखा के, नेताओं को तोड़ के, हमें जानते हैं हमारे जितने भी नेता गए हैं कोई दिल से नहीं गए, उन्हें दबाव में जाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किस तरह से किया है। यह भारतवर्ष में आज तक देश जब से आज़ाद हुआ कभी नहीं हुआ है। इस पश्चिम बंगाल को दखल करने के लिए वो ऐसा वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की जनता से यही कहूँगा कि भारतवर्ष से जो भी ये गुंडे लोग आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपया प्रत्येक जिला व जिला ये लोग जो खर्चा कर रहे हैं, इनका जवाब आप वोट के माध्यम से दीजिएगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने आप बिजली, पानी, राशन कार्ड, स्वास्थ्य, हर वर्ग में जिन्होंने जिस तरह से काम किया है, किसी से छुपा नहीं हुआ। आज मान सम्मान, पश्चिम बंगाल का मान सम्मान हमारी दीदी से है। आज दीदी को उखाड़ फेंकने के लिए जो कर रहे हैं, यहाँ के लोग करने नहीं देंगे। अखिलेश जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं और तरह तरह के वादे करते हैं, मज़हब का कभी नाम लेकर के वोट मांगते हैं। लेकिन आप चूँकि ग्राउंड से, ज़मीन से जुड़े आप नेता हैं और आपके साथ जो टीम में बहुत सारे, ख़ास तौर पर खिदरपुर में अखिलेश सिंह, विश्वजीत लाला, सिकंदर भाई, जितने भी लोग हैं, जब ज़रूरत पड़ता है लोगों को, हॉस्पिटल हुआ या किसी भी मेडिकल से रिलेटेड जब ज़रूरत हुआ रात के वक्त, तो आप लोग ही नज़र आते। दूसरे पार्टी के लोग क्यों नहीं नज़र आते? तो लोग इसको देख करके वोट दे या फिर मज़हब के नाम पर या जातिवाद के नाम पर, किसी भी चीज़ के नाम पर वोट दे दे? देखिए, जनता विचारक है। विचार उन्हें करना है कि कौन आपके पास में रहता है। यह पोर्ट का इलाका पहले कभी तीर्थ का इलाका था। आप जानते हैं कि माइनॉरिटी किस तरह से थे। लेकिन यहाँ पे वर्चस्व किसने किया? यह जनता किसको दिया? श्री राम प्यार राम जी को। राम प्यार राम जी क्या थे? यहाँ पे एक अगर आप देखिएगा जाति तरफे के हिंदू थे। लेकिन इस कभी तीर्थ के लोग, इस पोर्ट इलाका के लोग, कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं था। आप इस इलाका में देखिए, सुलाना मस्जिद का कार्य किसने किया? ये राजनीति स्तर में, ये सेंटिमेंट है, हमारा कर्म है। ये मंदिर मस्जिद ये सब हमारे विचारधारा से उठ के आता है। वो हमारा सम्मान है। हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा कर्म है। जो कर्म करेंगे वही हमारा धर्म है। आज लोग इस धर्म को बांट रहे हैं, हिंदुत्व धर्म का बात करते हैं ऐसे। बॉबी हकीम पूरे बंगाल में जितना बड़ा रामनवमी करते हैं, आप जानते हैं खिदरपुर में जितना बड़ा होता है, कहीं नहीं होता। आज वो राम की बात कर रहे हैं, हम लोग तो पूर्व जन्म से ही राम की बात करते हैं। आज ये लोग आके मंदिर का बात कर रहे हैं, हम लोग ने कितना हजारों मंदिर किया है। ये लोग बंगाल में मूर्ति चोरी करवाते हैं, बॉबीदा बोलते हैं कितना मूर्ति तुम चुराओगे। यहाँ पे मूर्ति का हम लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं। हम लोग पश्चिम बंगाल में मौका नहीं देंगे किसी को। यहाँ के अवाम जागरूक है, इंसानियत के लिए करते हैं। जितना तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने ब्लड को देखे, ममता बनर्जी के सैनिक जितना ब्लड रक्तदान देखे इस पश्चिम बंगाल को सजाया था, वो जातिवाद को देखे ये बट नहीं सकता है। आज पूरे जो भारत में लोगों को डराया जाता है, खास तौर पे माइनॉरिटी के नाम पर मेजॉरिटी को डराने की कोशिश चल रही है। आप खिदरपुर इलाके में बचपन से बड़े हो गए, आपकी नहीं भी तो 2-3 पीढ़ी चली गई होंगी, गुजर गए होंगे यहाँ पर। आपको कभी भी इस तरीके का कभी ऐसा डर का माहौल कभी लगा आज तक यहाँ पर? हमको तो कभी डर का माहौल ही नहीं लगा। डर किस बात का रहेगा? हम लोग तो यही कल्चर में उठे हैं। भारतवर्ष का तो यही इतिहास है, भारतवर्ष का कल्चर तो यही है। यहाँ पे अखिलेश सिंह यहाँ पे है, यहाँ फिराद हकीम है, यहाँ पे राम प्यार राम जी है। यहाँ पे कभी हम लोग ईद में भी रहते हैं, वो लोग दुर्गा पूजा का उद्घाटन में रहते हैं, वो मंदिर बनाते हैं, हम लोग मजार में जाते हैं। यही यहाँ पे कल्चर है। इस कल्चर को कोई खत्म नहीं। ये धार्मिक क्या है, इंसानियत के नाते हम लोग हर समय, अम्फान में आपने भी देखा है, इस कोरोना काल में भी देखा है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के वर्कर जिस तरह से मैदान में उतर के घर घर तक सामान पहुँचाने का काम किया है। आज लोग द्वारे सरकार की बात कर रहे हैं। अरे द्वारे सरकार आज नहीं है, द्वारे सरकार था, लेकिन घर घर तक पहुँचाने को जो कार्यक्रम था और भी स्पीड में। वो बुलेट ट्रेन का बात करते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन नजर नहीं आते। लेकिन हम लोग काम का बात करते हैं। बुलेट ट्रेन के स्पीड से हम लोग घर घर तक, जन जन तक, हम लोग शेड्यूल कास्ट का फॉर्म से लेके, माइनॉरिटी फॉर्म से लेके, हमारी जो लड़की को जो स्कॉलरशिप मिला, माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप बोलिए,
कि अब हमारी छोटी छोटी जो बहनें हैं उनको शादी विवाह के लिए हर चीज़ के रूपश्री ये वगैरह। कैंप हम लोग लगा के हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। रोजगार में आज हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप औसत देख लिए और पश्चिम बंगाल का औसत देखिए कि रोजगार में कौन सा है। पर पूरे भारतवर्ष में विकास का अगर काम देखिएगा तो ये हम लोग का काम नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद ये लोग का मुद्दा कुछ नहीं है, ममता दीदी के खिलाफत में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा को बनाया जा रहा है। सिर्फ सीबीआई और ईडी एक ही बात में डरा के तैयार के नेता को तोड़ा जा रहा है। अरे आपके अंदर में दम है, आप नेता पैदा कीजिए, नेता बनाइए। उसके बाद देखिए ममता बनर्जी ने हजारों लाखों लाख के तादाद में सैनिक बना रहे हैं कि जो लोग भी गए हैं उनके मुकाबला में ममता बनर्जी का काम है सैनिक को बनाना, अपने सोल्जर का किस तरह से मुकाबला होगा। आप देख लिया 2021 में ममता दीदी अपने पश्चिम बंगाल की अपने मान सम्मान के लिए यहाँ के लोग ममता जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं कि किसी जाति धर्म से लोग नहीं आ रहे, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे आके रक्त दे रहे हैं। साल का दूसरा दिन और 200 से ऊपर पार हो चुका है ब्लड देने का। यही प्रतीक देता है कि तृणमूल के जो वर्कर लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं ब्लड देने का हो या किसी तरह का, तादाद बढ़ते ही जा रहा है। यही प्रतीक हो रहा है कि फिर से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी रह रही है। किसी को डर भट की बात नहीं है, किसी से डरिए मत। अगर ये लोग वो सोल्जर है जो अपना सर को झिला दे रहे हैं, सीबीआई और ईडी के डर से तृणमूल कांग्रेस के जो सोल्जर है ममता बनर्जी का ओरिजिनल जो सोल्जर है वो कभी भी सर कटा लेंगे, लेकिन भाजपा का हाथ नहीं रहेंगे। ये लोग जो जा रहे हैं ये अपने आप को बिक्री कर चुके हैं। अरे क्या है, कितने ईडी और सीबीआई, देखिए सुधीर बंदोपाध्याय को इन्होंने जेल में रखा, मदन मित्रा को देखिए, ये लोग ओरिजिनल सोल्जर है। क्योंकि इससे अगर आपके अंदर में शारदा नारदा में कुछ अगर मसला है तो 7 साल से मसला चल रहा है, क्यों नहीं इसका निष्कर्ष हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, कहीं कुछ नहीं है, सब राजनीतिकरण है। जिसको लोग बोले थे भाग मुकुल भाग, आज कहाँ पे है? भाग शुभेंदु भाग, कहाँ है? ले रहे तो ऐसा हो रहा है। ये सब सीडी दखल करने का राजनीति है, क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं है। आज पोर्ट को बिक्री कर रहे हैं अदानी के हाथ से, अब रेल को बिक्री कर रहे हैं, सब जगह इनके पास कोई मैटर नहीं है। तो अब क्या करें, नेता को तोड़ो। नेता को कैसे तोड़िएगा? क्योंकि ममता बनर्जी का सोल्जर चट्टान का तरह है, टूट नहीं सकता, तो सीबीआई और ईडी के द्वारा तोड़ रहे हैं। लेकिन 2-4 जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सा शुभेंदु, बहुत सा अर्जुन सिंह, बहुत सा मुकुल्ला यहाँ पे पड़े हुए। अच्छा हुआ घर खाली हुआ, घर में बहुत भीड़ हो गया था। अब देखिए कितना मजा आएगा, आराम से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, बहुत तादाद बढ़ गया। और अगर किसी को जाना है तो चले जाइए, यहाँ पे बहुत से लाखों लाख के तादाद में लोग लाइन लगा के रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सेकेंड कोई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पैदा नहीं हुई। धन्यवाद अखिलेश जी। सर आज जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है सर आपके वार्ड में सर, और जिस तरीके से कोरोना महामारी में रक्तदान वगैरह में शॉर्टेज आ रहा था सर ब्लड बैंक में सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना ये है कि आज ये जो बच्चे नौजवान ये संस्था जो रक्तदान का आयोजन किया है, ये आज कोरोना के टाइम में बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये काम बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना लोग दुनिया में अपने जीवन में सबसे बड़ा अपने धर्म को पवित्र मानते हैं, तो ये कर्तव्य इंसान होकर इंसान के लिए करना बहुत बड़ा धर्म को करना है। अब इसके बाहर और क्या है? रक्तदान, कोई पैसा देगा तो पैसा देने से रक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन रक्त जब देता है तो संग संग उसका कल्याण होता है। ये मिटा देता है जातिवाद, भाषावाद और आपके धर्मवाद, ये सब को मिटा के इंसानियतवाद को ऊपर लाता है। सर ये हमेशा देखा जाता है फाउंडेशन डे पर तृणमूल कांग्रेस का इस तरीके का सर, ये जो सोशल अवेयरनेस वाला जो प्रोग्राम होता है, ये क्या, इसका मकसद क्या रहता है सर आपकी पार्टी की तरफ से? इसका मतलब ये रहता है कि आप राजनीति करने आए हो, अगर राजनीति करने आए हो तो केवल राजनीति मत करो, इंसान के लिए राजनीति करो, ये उसका उद्देश्य है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले अरिफ भाई यहीं पर उसको इस्तेमालियत दिया गया था, बहुत शानदार इस्तेमालियत जो देखने का लायक था। और मंच पे बैठे हुए मेरे दोस्त
अजमल सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, प्रतीक मुजुमदार बैठे हुए हैं, अलीशा खान मैडम बैठी हुई हैं और हमारे सबसे पुराने दोस्त मेरे भाई अहमद अली वासी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज गुलाम के साथ हम बात कर रहे थे थोड़ी देर आगे। ये जो साल गया 2020 बहुत ही मुश्किल का साल गया, जहाँ पे ऐसा चीज हम लोग ने देखा जो जिंदगी में कभी नहीं देखा। सबसे बड़ी चीज थी कोविड-19, जिसमें हम लोग जरूरत पड़ी होगी। तो मेरे दोस्त अपने अपने घर से अपने अपनी जगह से निकल के आके ये ब्लड कैंप में आके ब्लड डोनेट करें ताकि दूसरों की जान बचाने में आपका ब्लड काम आ जाए। छोटी सी बात कहना चाहते हैं, ये जो माहौल मगरबी बंगाल का बनाया जा रहा है, कोर्ट के वकील ये आपसे दो बात करेंगे।